अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स आज मौजूद हैं फार्म 2 पे। और थोड़ा सा टाइम था, हमने कहा चले फार्मर्स के जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करते हैं। अक्सर जो फार्मर्स होते हैं, अक्सर क्या मतलब मेरा ख्याल है 40-50% जो होते हैं वो ये पूछते हैं कि हमें फार्मिंग कब शुरू करनी चाहिए, किस महीने से शुरू करनी चाहिए। तो फार्मर्स वैसे तो फार्मिंग शुरू करने के लिए कोई महीना नहीं होता, 12 माह आप किसी मंथ में भी स्टार्ट कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान में चूँकि अंडे की मार्केट जो होती है ना, वो सर्दी के मौसम में जो है ना अंडा ज़्यादा खाया जाता है। तो एक पैटर्न सेट हुआ कि नॉर्मली लोग उस वक्त फार्मिंग शुरू करते हैं जिस वक्त कह लें कि पीक अंडे की होती है। और कुछ फार्मर जो होते हैं वो मौसम को इसलिए भी मद्देनज़र रखते हैं कि बीमारियों से और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से ना। तो पाकिस्तान में दो तरह की अंडे की फार्मिंग होती है। एक तो कमर्शियल फार्मिंग है जिसमें मैं कहूँगा कि वाइट लेयर की फार्मिंग है, और एक सेकेंडली समझ लें कि ब्राउन लेयर भी एक कमर्शियल फार्मिंग में आती है। और दूसरे अंडे की फार्मिंग जो होती है वो गोल्डन मिसरी है ना। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो वाइट वाले होते हैं वो क्या करते हैं। तो फार्मर जो वाइट वाले होते हैं उनके पास ना 2 फ्लाग चल रहे होते हैं ना। 2 फ्लाग ये होता है कि मुर्गी ने 2 साल अंडा देना होता है, तो वो एक फ्लाग को जो होता है वो कंटिन्यूस रखते हैं और एक को हर साल रीन्यू करते हैं। रीन्यू ये करते हैं कि जो अंडे का पीक सीज़न होता है वो जनवरी तक होता है ना। जनवरी 31 जनवरी तक या 15 फरवरी तक जो है ना अंडे का सीज़न होता है। उसके बाद एक डिक्लाइन अंडे की मार्केट में आता। तो वो क्या करते हैं कि बाय स्टार्ट ऑफ फरवरी जो है ना इंडक्शन कर रहे होते हैं। अब कुछ ऐसा भी मामला है कि कुछ फार्मर्स ये करते हैं कि चूँकि दिसंबर में बर्ड अवेलेबल नहीं होता तो उसकी कलिंग प्राइस अच्छी मिल जाती है। जैसे वाइट लेयर की लास्ट 2024 के स्टार्ट में जब रहा तो उस वक्त 400-450 रुपये कलिंग प्राइस थी जनवरी में ना। और फरवरी में जाके वो प्राइस होगी 120 रुपये, 130 रुपये, और मार्च में वो जाके प्राइस 80 रुपीज़ का भी कलिंग बर्ड जो है ना सेल हुआ। तो फार्मर्स ने ये किया कि जनवरी में अपना फ्लाग जो है ना रीन्यू कर लिया। तो इन शॉर्ट ये है कि जनवरी या फरवरी बेस्ट टाइम होता है जिसमें फार्मर्स जो वाइट लेयर वाले हो रहे होते हैं वो अपना रिप्लेस करके नया बर्ड डाल रहे होते हैं। अच्छा, उसमें 2 तरह की कह लें कि 2 नहीं 3 एडवांटेज है। एक तो एडवांटेज ये है कि फार्मर्स जैसे आप जानते हैं कि जो बैक्टीरियाज़ हैं या वायरसेस हैं वो नॉर्मली ग्लो करते हैं मॉडरेट टेम्परेचर में ना। मॉडरेट टेम्परेचर हम ये कहते हैं 25 से 35-40 तक, 40 से ऊपर जाएं तो बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ जो है ना वो मिनिमाइज़ हो जाती है, और 15-20 से नीचे आएँ तो वो हाइबरनेट हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि जो शदीद मौसम होते हैं जैसे सर्दी और गर्मी में भी बच्चे कह लें कि इतने बीमार नहीं होते, मगर जब वेदर शिफ्ट हो रहा होता है उसमें ये कि टेम्परेचर 30-35 तक जाता है, बैक्टीरियाज और वायरसेस ग्रो करते हैं। तो इसी तरह जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं ये ग्रो करते हैं जो मुर्गी के होते हैं वो भी इंटरमीडिएट वेदर में, जैसे मार्च अप्रैल में जब शिफ्ट हो रहा होता है ना तो बहुत ज़्यादा गम्बोड़ों के मसाइल आते हैं ना। और गम्बोड़ो एक ऐसा वायरस है, एंडी और गम्बोड़ो, जो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं और जो जानलेवा होते हैं ना। तो फार्मर्स उनसे बचने के लिए क्या करते हैं कि जनवरी फरवरी में अपनी इंडक्शन कर लेते हैं, और 45 दिन तक नॉर्मली जो है ना गम्बोड़ो 9वें-10वें दिन से लेके 45 दिन तक अटैक करता। तो वो उस टाइम फ्रेम से भी निकल जाते हैं कि गम्बोड़ों के वायरसेस एनवायरनमेंट में नहीं होते, ग्रो नहीं कर रहे होते, उनको एक नेचुरल टेम्परेचर अवेलेबल नहीं होता ग्रोथ के लिए, तो फ्लाग बीमारी से बच जाते हैं। दूसरा फार्मर जो एडवांटेज होता है वो ये एडवांटेज होता है कि जब सर्दी का फ्लाग आप डालते हैं उसका फीड इनटेक बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गर्मी में जानवर स्ट्रेस में होता है। और जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान में गर्मी मोस्टली इलाकों में बड़ी शदीद होती है, तो गर्मी से जानवर जब परेशान होता है तो उससे ये है कि एक तो जानवर की ग्रोथ सेक्रीफाइस हो रही होती है, और दूसरा अंडे की प्रोडक्शन लेट हो जाती है अगर ग्रोथ सेक्रीफाइस हो। तो जो जनवरी फरवरी का फ्लाग होता है मिड मार्च तक जो होता है वो ये कि अपनी फीड इनटेक बेहतर करता है, और 2-2.5 माह का हो जाता है जब तक गर्मी आ रही होती है अप्रैल तक, तो वो ईजीली जो है ना अपने ग्रोथ पैरामीटर्स को लेके चल रहा होता है। एक डिसएडवांटेज, थर्ड एडवांटेज ये होता है कि जब आप कह लें कि फरवरी मार्च में डालते हैं तो 6 माह मुर्गी लेती है अपने अंडे का साइज़ बनाते हैं ना। लेट्स सपोज कि आपने फरवरी या मार्च में डाला तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
अगस्त के मिड में जाके आपकी मुर्गी की प्रोडक्शन पीक होगी, 90% होगी, अंडे का साइज़ भी 55-57 ग्राम प्लस हो जाएगा। और 15 अगस्त को जब स्कूल कॉलेजेस लगते हैं तो उस वक्त जो है ना अंडे का रेट ऊपर जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो अंडा है ये नाश्ते की एक आइटम होती है और जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं तो आपने देखा है एकदम सडन 1000, 1200-1500 रुपये ऊपर जाता है। तो अंडे का पाकिस्तान में प्रिंसिपली जो सीज़न है वो 15 अगस्त से शुरू होता है और बाय मिड ऑफ फरवरी तक जाता है। तो वो अपना पूरा स्पैन जो है ना यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अंडा बेहतरीन रेट पे बेचते हैं। ये तो 3 थे जो एक मेजर एडवांटेज हैं जिसकी वजह से कमर्शियल फार्मिंग जो है ना जनवरी, फरवरी, मार्च और बाय एंड ऑफ अप्रैल तक जो है ना रिकमेंडेड है। अप्रैल में भी नॉर्मली वो लोग जा रहे होते हैं कि जिनका किसी वजह से लेट हो जाता है, हर एक की कोशिश ये होती है कि अर्ली बुकिंग मिल जाए ना। तो एक डिसएडवांटेज ये है कि जब सर्दी में आप फ्लाग डालते हैं तो आपको कुछ एडिशनल कास्ट पे करनी पड़ती है, वो है हीटिंग की, कि आपको ब्रूडर चलाना पड़ता है। तो ब्रूडर का मैं समझता हूँ कि मेरा तजर्बा ये कहता है कि ब्रूडिंग की कास्ट इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। जो अगर आपकी बीमारी आ जाए उससे जानवर का जो नुकसान होता है, प्लस जो उसकी ग्रोथ सेक्रीफाइस हो जाती है, पीछे रह जाती है, और मेडिसिन के जो एक्सपेंसेस हैं। तो मैं तो अपने तजर्बे से ये लर्न किया हूँ कि मिड फरवरी टू मिड मार्च जो है ना ये बेस्ट पीरियड है। जैसे पिछले साल मैंने 1 मार्च का फ्लाग डाला और बड़ा बेहतरीन माशाल्लाह वो अंडे पे आया। इस वक्त पीक प्रोडक्शन 95-96% दे रहा है और बेहतरीन सीज़न को मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो 3 एडवांटेज है। एक एडवांटेज है बीमारी से बच जाता है, दूसरा एडवांटेज ये है कि आपके जानवर की ग्रोथ अच्छी होती है, तीसरा एडवांटेज ये है कि आप पूरा स्पैन ऑफ एग सेलिंग जो है ना वो इंजॉय कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि आपको कास्ट थोड़ी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है, मगर पूरे साल की कास्ट देखेंगे तो वो आलमोस्ट बराबर हो जाती है। तो ये है जो वाइट का आप फार्मिंग का बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज से 3-4 साल पहले वाइट की जो हेचरीज थी वो स्टार्ट होती थी बाय फरवरी, और फरवरी से चलती थी मैक्सिमम जुलाई तक, जून तक चलती थी। मगर इस दफ़ा हमारे जो दोस्त हैं जिनके पास लुमन सिल्वर लाइट है, वाइट लेयर है, उन्होंने जो है ना जनवरी का भी रेट निकाला है 250 रुपीज़, और फरवरी चूँकि पीक पीरियड होता है तो उस वक्त 300 रुपये के हिसाब से जो है ना उन्होंने चूज़े का रेट निकाला है LSL जिनके पास है। इसी तरह दूसरे जो LSL लाइट जिनके पास है उन्होंने भी 250 रुपया जो है ना जनवरी का रेट है, और जनवरी से ऑनवर्ड उनका रेट 300 रुपया है। तो इससे भी हम एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि पीक जो होती है वो फरवरी से शुरू हो जाती है। तीसरा फार्मर्स आता है जो गोल्डन मिश्री के पैरामीटर्स हैं ना। अच्छा, गोल्डन मिश्री को हम लेयर काउंट इसलिए नहीं कर सकते कि कोई बंदा उसको अंडे तक तो लेके जाता नहीं है, और जो गोल्डन मिश्री के फार्मर्स होते हैं और उनके पास कमर्शियल फार्म्स भी सेटअप मौजूद नहीं होते, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं कि मार्च अप्रैल में भर डालते हैं, अप्रैल मई में, क्योंकि उस वक्त एक नेचुरल टेम्परेचर ब्रूडिंग का होता है, उनको भट्ठी नहीं जलानी पड़ती, ब्रूडर नहीं लगाना पड़ता। मगर मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने फार्मर्स हैं वो एक अवेयरनेस ना होने की वजह से मार खाते हैं, फिर उनके माल का नुकसान होता है, बेशुमार गंबोरोज आती हैं, एनडी आती है, IB का मसला आएगा, गर्मी का कुरेज़ा आएगा। तो ये सारे वो जरासीम्स हैं जो गोल्डन मिश्री भुगताती है। और गोल्डन मिश्री का ये है कि जो है ना आपने पट्टी बना के बेचनी है तो वो 2-2.5 माह में अगर बच गए तो अगर फंस गए तो फंस गए। और वैसे भी गोल्डन मिश्री की फार्मिंग को मैं कोई फार्मिंग कंसीडर नहीं करता, तो वो थ्रू आउट दी ईयर करते रहते हैं। गोल्डन मिश्री के फार्मर नॉर्मली क्या करते हैं कि वो ना मार्च अप्रैल में पहला फ्लाग डालते हैं, 2-2.5 माह का किया, फिर बेच दिया, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त में दूसरा फ्लाग डालते हैं, वो जाकर अक्टूबर नवंबर में बेच देते हैं 2-3 माह की 2.5 माह की पट्टी करके। उसके बाद ब्रायलर का फ्लाग डाल लेते हैं, क्योंकि सर्दी होती है, सर्दी में वो पर्दे शर्दे लगा के तो ब्रायलर की फार्मिंग कर लेते हैं। और ब्रायलर की फार्मिंग जब करते हैं तो बाय मिड दिसंबर, एंड दिसंबर, जनवरी में वो सेल करके उसके बाद मुर्गा डाल लेते हैं। क्योंकि जब कह लें कि हर बंदे की तो ब्रीडिंग कंपनी है, होता ही है कि पाकिस्तान में जो भी गोल्डन मिश्री के फार्मर हैं अगर कोई गलती से अंडे तक ले जाए तो मार्च अप्रैल में उनकी ख्वाहिश होती है कि हम मुर्गा छोड़ के ना इसको ब्रीडर बना ले, PS कंपनी बन जाए। तो वो उस वक्त मुर्गे की मार्केट में काफ़ी डिमांड होती है। और वैसे भी जिसने अक्टूबर नवंबर का फ्लाग डाला होता है वो मुर्गा तो 3 माह पे बेच देता, बाकी मुर्गी से अंडा ले रहा होता है, तो मुर्गे की मार्केट में ना शॉर्टेज होती है। तो जो कह लें कि जिस तरह बाट कराइए या बाकी जिनको मुर्गा चाहिए होता है तो उनके लिए भी मुर्गे की शॉर्टेज हुई होती है। तो वो फिर जनवरी में
जो है ना मुर्गा डाल लेते हैं ताकि मार्च अप्रैल तक वो निकल जाए। तो इस तरह 4 फ्लाग वो डाल रहे होते हैं, मगर वो कोई एक फार्मिंग नहीं है, वो तो सिर्फ यही है कि दिहाड़ी लगा लें और निकल जाएं। तो ये फार्मर्स तरीकाकार है। और जब आप हमसे पूछते हैं कि बर्ड कब डालना चाहिए, तो वो फार्मर्स फरवरी और मार्च बेस्ट सूटेबल टाइम है हर पर्सपेक्टिव से। और बाकी है कि इसके बाद अगर डालेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। वो मैंने 12 महीनों में हर महीने में फ्लाग डाल के देखा है। फरहान साहब पीछे बैठे हैं, धुंधों में भी फ्लाग डाला जब रास्ता भूल गए थे। उसके अलावा दिसंबर में डाले, जनवरी में डाले, नवंबर में डाले, सितंबर में डाले, जुलाई अगस्त में डाले। कोई ऐसा मंथ नहीं है कि जिसमें फ्लाग नहीं डाला हुआ ना। तो अल्टीमेटली जो है ना एक रिज़ल्ट यही निकाला है कि जो है ना बेस्ट सूटेबल टाइम जो है ना फरवरी और मार्च का। और मैं इस दफ़ा जो अपनी इंडक्शन करने जा रहा हूँ वो 15 फरवरी को करने जा रहा हूँ। पिछली दफ़ा 1 मार्च को की थी, इस दफ़ा 15 फरवरी को इसलिए कर रहे हैं कि जो है ना लास्ट टाइम हमने देखा कि हमारे अंडे का साइज़ बनते कुछ टाइम लग गया, तो इस दफ़ा जो है ना 15 दिन पहले डाल रहे हैं। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूँ इस सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक एक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।